सियासत इलेक्शन मोड में है। 4 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां चुनावी मेन्यू तैयार करने में जुट गई हैं। बात बीजेपी की करें तो लाडली बहना योजना उसके चुनावी मेन्यू में सबसे ऊपर है। इसके साथ ही किसानों के ब्याज की माफी, पैसा एक्ट, सिकल सेल एनीमिया मिशन जैसे ऐलान के साथ ही हाल ही में पीएम मोदी के दिए चुनावी मंत्र के बाद कांग्रेस पर आक्रामक मुद्रा में आ गई है। बीजेपी अपनी और कांग्रेस सरकार के बीच के काम का अंतर बताने के साथ करप्शन पर भी कांग्रेस और खासकर कमलनाथ को घेर रही है। 11 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि चुनावी साल में विपक्ष हावी न हो पाए। इसके लिए विपक्ष के हमलों का जवाब देने मंत्रियों को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक के बाद टिफिन पार्टी रखी गई। बीजेपी इसे सामान्य बैठक बता रही है, जबकि कांग्रेस इस पर चटखारे ले रही है। देखिए, अकेली टिफिन बैठक नहीं है, ये कैबिनेट की बैठक भी है, दूसरी अन्य भी बैठकें हैं और टिफिन बैठक भी है। स्वाभाविक रूप से पहले शासकीय कार्य होंगे, फिर पार्टीगत विषयों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक द्वंद्व और अंतर संघर्ष इतना पैना हो गया है कि अब उन्हें संभालने के लिए टिफिन बैठक करनी पड़ रही है। पंचायतें बुलाते हैं तो बाहर के समोसे खिलाते हैं, कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं तो घर से टिफिन बुलवा रहे हैं। इससे बड़ा अभिनय और नाटकीयता क्या हो सकती है। कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। कांग्रेस एक ओर सड़क और सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नए ऐलान के बाद अपने वचन पत्र में कुछ नया लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वचन पत्र की बैठकों में मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो ऐसा वचन पत्र लाने जा रही है जिसमें हर वर्ग का ख्याल होगा। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को जनता से किए गए वादे तो ही करने हैं, पूरा तो करना नहीं है। फिर वो पुराना वचन पत्र ही क्यों नहीं जारी कर देती। तमाम वर्गों की सोच रखती है कांग्रेस पार्टी और एक अच्छा वचन पत्र आएगा जिससे हर वर्ग के उत्थान के लिए जिसमें बिंदु होंगे। बहुत ही मेहनत से ये वचन पत्र बन रहा है। कमलनाथ जी जो वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं। लफ्फेबाजी की मशीन नहीं है कि बोलते जाओ वादे करते जाओ, जुमले फेंकते जाओ और कुछ पूरे ना हो। देखिए, पुराना उनका वचन पत्र देख लो और अभी का देख लो। मेरे ख्याल से तो बार बार वचन पत्र की बैठक करने से अच्छा है कि ऊपर का कवर बदल दें वो और तारीख डेट बदल दें। तो पूरा वही है, पिछले वचन पत्र में ही जब कुछ नहीं पूरा किया तो अब के वचन पत्र में क्या पूरा करेंगे, ये देश की जनता जानती है, प्रदेश की जनता जानती है। मध्य प्रदेश में 2018 में मामूली वोटों और सीटों के अंतर से कांग्रेस की सरकार बनी थी। तख्ता पलट के बाद बीजेपी सत्ता में वापस लौट आई। अब 2023 में दोनों पार्टियां सत्ता में कब्जा जमाने पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसके लिए दोनों पार्टियां अपने इलेक्शन मेन्यू को तड़केदार बना रही हैं। अब देखना ये है जनता को किसका मेन्यू पसंद आता है। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा पॉलिटिक्स फ्रॉम लंच टू मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या है शिवराज कैबिनेट की टिफिन पार्टी का चुनावी मेन्यू? कांग्रेस की वचन पत्र समिति में किन बातों पर चुनावी मंथन? किसका चुनावी मेन्यू पसंद करेंगे मध्य प्रदेश के मतदाता? विधानसभा के आखिरी सत्र के संग्राम में किसके तर्कस में कौन से तीर? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों इलेक्शन मोड में है और दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर तमाम कार्यप्रणालियों को अंजाम दे रहे हैं, तमाम कवायदें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार दोनों ने एक टिफिन मीटिंग शुरू की है। लंच पर और डिनर पर आप अपने घर से टिफिन लेकर आइए, एक दूसरे के व्यंजनों को आपस में खिलाइए, बातचीत करिए, एक खुशनुमा माहौल बनाइए। और टिफिन पॉलिटिक्स में टिफिन के डिब्बे खुलने के बाद
तमाम सारे मसले बाहर आते हैं चर्चाओं के दौरान और उनको एक तरह से शॉर्ट आउट करने की कवायद है, हल्का फुल्का माहौल बनाने की कवायद है। चुनाव के पहले छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, जो भी मनमुटाव हैं, उनको दूर करने की कवायद है। वहीं कांग्रेस अपने वचन पत्र को लेकर बहुत केंद्रित है, वो वचन पत्र पर काफ़ी फोकस्ड है और उनका कहना है कि हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए हर प्रकार की योजना है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को बदलाव के लिए प्रेरित करेगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं पवन पटेल जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब वरिष्ठ प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं मैं आपसे। राजपाल जी ये कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स जो है ये तो आप लोगों का दिखावा है। अब बताइए आज की डेट में कौन बाहर से लंच लेके ये सब नाटक नौटंकी करने की बात है? कौन टिफिन लेकर ऐसे बैठक करके, ऐसे ही भोजन करके, ऐसे ही टिफिन ले जाकर आज हम विश्व की सबसे पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी का खिताब मिलने का काम हुआ। ये हमारी कार्यपद्धति का एक होता है। सहभोज के साथ में हमारे लोग बैठते हैं, आपस में बातचीत होती है। सहभोज अपने अपने घरों से व्यंजन बना के लाते हैं, अपने अपने टिफिन एक दूसरे के टिफिन में जो है खाना जीमते हैं, भोजन जीमते हैं और एक दूसरे के विचार आदान प्रदान होते हैं, बातें होती है। एक बहुत खुशनुमा वातावरण के साथ में काम करने की पद्धति होती है। सामान्यतः हमारे यहाँ पर ऐसा है भी सही कि बैठक और भोजन में भी सहभोज में भी फिर अपने अपने घर से लाए हुए व्यंजनों का भोज, ये एक कार्य पद्धति है। और इस तरीके की कार्य पद्धति करते करते आज हम इस स्थान तक है। मैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब को साधुवाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि आज वो इतने बड़े संवैधानिक पद पे होके भी मूल कार्यकर्ता भाव जो उनके अंदर है वो आज भी है और उसी पद्धति से वो काम कर रहे हैं जिस पद्धति से हम काम करते करते यहाँ तक आए हैं। निश्चित तौर पर ये एक बहाना होता है, ये एक निमित्त होता है। इस निमित्त, इस बहाने सब लोगों का बैठना होता है। देखिए आज कैबिनेट की बैठक है, पहले सरकारी काम होगा, कैबिनेट की बैठक होगी, फिर उसके बाद में पार्टी की बातचीत होना है, फिर उसके बाद सहभोज होगा, उस सहभोज में टिफिन पार्टी होगी, उसमें सब साथ में बैठेंगे, बात होगी। मैं समझता हूँ कि एक परस्पर काम करते करते जो एक ही जैसा रूटीन का काम होता चला जाता है। उसके बाद में फिर इस प्रकार के जब आयोजन होते हैं, प्रयोजन होते हैं, तो इन आयोजन प्रयोजन में बहुत अनौपचारिक भी एक दूसरे के साथ में बैठना उठना होता है, बातचीत होती है, प्रगाढ़ता आती है संबंधों में। प्रगाढ़ता का और एक माध्यम बनता है, एक तरीके से आदान प्रदान है विचारों का। और ये हमारे कार्य पद्धति है, ये नया नहीं है, ये हम बरसों से करते आ रहे हैं। हम छात्र जीवन से भी हम ये करते आ रहे हैं कि संगठन का काम करते हैं, सब लोग साथ में बैठते हैं, अपने अपने घर से अपने अपने व्यंजन लेके आते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं पहले से चला आ रहा है और ये कहीं ना कहीं एक खर्च बचाने का भी उस समय हमारी पद्धति होती थी। सीमित संसाधनों में अच्छे से हम कैसे आयोजन प्रयोजन को कर सके, ये भी इसके पीछे का एक वो होता था। परंतु आज जिस प्रकार से ये कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने फिर उन दिनों की याद कराने का काम किया है जो हम वर्षों से करते चले आए हैं। हमारी कार्य पद्धति का ये पार्ट रहा है, एक अंग रहा है, एक कार्य पद्धति का एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म रहा है। उसी मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। पवन जी, अब ये तो इनकी कार्य पद्धति है, ये लोग टिफिन लाते हैं, साथ में खाते हैं, बातचीत करते हैं, कांग्रेस पर तंज भी कस रहे हैं। उनके जैसे नहीं है कि ग्वालियर में देखिए झाड़ू लाठी डंडे चल जाते हैं आपस में। नहीं, तंज कसना तो काम ही है इनका। मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा खुशनुमा माहौल पैदा करते हैं आपसी विचार में। इनको खुशनुमा माहौल पैदा करना चाहिए देश में, खुशनुमा माहौल करना चाहिए प्रदेश में। तो आज देश और प्रदेश में गरीब के पास तो खाने को बचा ही नहीं है। जिस तरह की महंगाई ताबड़तोड़ लाई है उसमें वहाँ तो खुशनुमा माहौल है नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में खुशनुमा माहौल पैदा करती है। सही बात है, उनकी पद्धति वो बता रहे हैं। दूसरा भी जो नरोत्तम मिश्रा जी की आप बाइट सुना रहे थे, बहुत बोल रहे थे कि हमने अपना पुराना वचन पत्र का कवर पेज फाड़ दो, उसमें डेट चेंज कर दो। हमें ये समझ में नहीं आते कि इस देश की जनता को क्या समझ रखा इन्होंने। आज भी हमारे जो वचन पत्र हैं, जो कमलनाथ जी बोल रहे हैं, आज भी हम बोल रहे हैं
कि हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, इस बार 200 रुपए में 200 यूनिट बिजली देंगे, 100 रुपए में हाफ करेंगे। अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी हम बोल रहे हैं कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, उसके आगे की कर्ज माफी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वचन पत्र बनाते हैं, वोट लेते हैं, नई नई स्कीम, जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान जी का आए थे कि सीखो कमाओ खाओ, उस टाइप की स्कीम, रजिस्ट्रेशन कराओ, वोट पाओ, बेवकूफ बनाओ स्कीम, इस टाइप की स्कीम लॉन्च करते हैं और उसके बाद जब वोट आ जाते हैं उसका दोबारा उसकी बात नहीं करते। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलेगा हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी थी, आज उस पर कोई बात नहीं करेगा। 100 दिन में काला धन लाने की बात आई थी, विदेश से वहां से काले धन वालों की लिस्ट हुआ करती थी, दिखाते थे, आज उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। किसानों के दुगनी करने का झूठा वादा किया था, आज हमारा किसान आत्महत्या कर रहा, उसकी बात नहीं करेंगे। हर बार नए नए बतौलेबाजी, नई नई नौटंकी। हमें यह समझ में नहीं आता कि आप क्या समझते हो किसान को, क्या समझते हो बेरोजगार को। ये किसानों का कर्ज, किसानों की ब्याज माफ करेंगे और अपनी पीठ ठोकेंगे और अडानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर देंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था मनमोहन सिंह जी के समय, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, आपके मंत्री कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया। अब आधे भाजपा वाले बोलते नहीं माफ किया, आधे बोलते माफ किया। तो ये इनकी जो कथनी और करनी के अंतर को भारतीय जनता पार्टी की अब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। अभी डीपीआई के सामने बैठे हुए चयनित शिक्षक, मैं कहता हूं सिसोदिया जी अगर सचमुच के इस देश और प्रदेश की जनता का भला चाहते चले हमारे साथ। मैं पिछले 10 दिन से रोज जा रहा हूं, आज डंडा से उठा के लेके गए, उनको हॉस्पिटल में बंद कर दिया। दादागिरी मची हुई, तमाशा मचा हुआ। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार, मतलब 2000 के पहले का भ्रष्टाचार होता था, 2014 के बाद भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल दी। जिस तरह देश को आजाद इन्होंने कराया, ये क्या सिस्टम चल रहा है इस देश में। मतलब भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल दो, 2014 जिन्होंने किया वो भ्रष्टाचार है, और 2000 के बाद जो व्यापक घोटाला कर दो, उसका नाम बदल दो, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दो, घोटाला बंद हो जाएगा। गजब का तमाशा मचा हुआ है। ये जिस तरह की नौटंकी भारतीय जनता पार्टी इस देश और प्रदेश में कर रही है, अब आम जनता जाग चुकी है, बेरोजगार जाग चुका है, किसान सब जान रहे हैं कि अब इन्होंने अभी करना होता। आज कितने आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी कुछ बात आने के लिए नहीं है कि 2014 के बाद की बात करें। आज भी 2014 के पहले की बात करेंगे। अरे अब तो इतना मौका दे दिया, अब तो 2014 के बाद की बात करिए ना, जो बड़ी बड़ी बतौलेबाजी की थी उनकी बात करिए। हमको तो 15 महीने मिला, हम उसकी बात करते कि हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी। आप भी बात करो, लेकिन आपके पास कोई बात ही नहीं है। नए पैकेज, नई नौटंकी, फिर से नए रास्ते में चल दिए, बड़ी बड़ी स्कीम। अब मुझे लग रहा है कि जो चुनाव तक टाइम बचा है उसमें पूरा एकदम हमको लगता है हर व्यक्ति को 2-4 हजार 5 हजार किसी न किसी बहाने से दे देंगे। लाडली बहना योजना बनाई, जब कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने लगा तो उसका भी कर दिया, नया उसमें नाटक ऐड कर लिए कि अब 3,000 तक जाएंगे। अरे भैया पहले तुमने सर्वे नहीं किया था, जब 1,000 बोला तो उसमें अडिग रहो ना। ये हमेशा इनका लक्ष्य निर्धारित है कि सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उस बने रहने के लिए किसी भी हद तक कुछ भी जा सकते हैं। अभी सीधी वाले भी घटना देखिए। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रमेश शर्मा जी, इस बार देखिए जो भी परिस्थितियां रहे चुनाव में, लेकिन वही पार्टी इस बार फतेह कर पाएगी, क्योंकि जनता का मानस दोनों पार्टियों के लिए लगभग बराबर है। इसमें फतेह करने के लिए, जीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है प्रत्याशियों का चयन और बगावत ना हो। कि प्रत्याशी आपने घोषित कर दिया, एक घोषित किया, 4 आपके बगावती तेवर अपना के चले गए। भीतरघात ना हो और बगावत ना हो, तो मंच सजाएं, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी फोरम पर ये चीजें, जैसे आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, अन्य चर्चाएं कर रहे हैं, तो कई बार ऐसी बातें आती हैं कि ठीक है आपको 2 मौके मिल गए, अब नए लोगों को दीजिए। कुल मिलाकर अंतर कलह जिसके यहाँ कम होगी उसके सिर जीत का सेहरा बने। ये बिल्कुल आपका आकलन सही है, और ये मेरे अनुमान में भी लगभग 95% मतदाता का ये मत बन चुका है, उसको किसको वोट देना है। और वो लेकर जो जिस मतदाता ने जिस पार्टी के लिए तय किया है वो 100% उसी पार्टी को जाए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो आपने कहा भीतरघात, अपेक्षाओं की पूर्ति और कहीं ना कहीं संगठनात्मक सक्रियता। कई बार भीतरघात 2 तरह से होता है राजनीतिक दलों में। एक तो किसी व्यक्ति ने खुला कह ही दिया कि हमको फला व्यक्ति को हराना है, और एक दूसरा जो है वो दिखावट सजावट के लिए मंच पर माइक पर पहुंचेगा, लेकिन चुपचाप में वो बात करेगा कि यार अपन को तटस्थ रहना है, समर्थन और विरोध इस तरह की बात करता है। और निश्चित रूप से इस बार भीतरघात का खतरा और उम्मीदवार की छवि का ये बहुत प्रभाव डालेगा। और मैं समझता हूं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सतर्कता के साथ कदम बढ़ाना है। पिछले चुनाव में भी अगर आप देखें, कुछ जो
सीटें ये लोग हारे हैं, जो परंपरागत सीटें हुआ करती थी, विदिशा की सीट जैसे समझ लीजिए, उदयपुरा की सीट समझ लीजिए, भोपाल दक्षिण की सीट समझ लीजिए, बमोरी की सीट समझ लीजिए, इंदौर वन समझ लीजिए, इंदौर की सीट, ऐसी कुछ सीटें हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जीती भले ही है, लेकिन वो भाजपा के कारण वो कांग्रेस जीती है। तो ये जो है, ये दोनों ही पार्टियों को इस मामले में सावधानी बरतना है, लेकिन भाजपा को एक कदम आगे इसकी सावधानी बरतना है। और फिर कुल मिलाकर के वोट का परसेंटेज, समर्थक वोट का परसेंटेज का कम हो जाना भी हारने का एक कारण बनता है। तो ये इस बार निश्चित रूप से आपने जो बात कही है, सावधानी की बहुत जरूरत है। जी पवन जी, ये तो समझ रहे हैं इस चीज को, तो लंच डिनर करा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, उनको बढ़िया सूप वूप पिला रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं और शुरुआत कर दी है। अब आपके यहाँ इस प्रकार की कोई परंपरा है नहीं, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। हालांकि ये बात सही है कि आपके यहाँ छटनी हो गई है, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है कोई अंतर्कलह करने वाला, लेकिन फिर भी देखिए होता तो है। चाहे भले ही अभी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो, तो पटवारी जी का ग्रुप और दिग्विजय सिंह जी के बीच में कितनी रस्साकसी हुई, फाइनली दिग्विजय सिंह जी इसमें विजयी हुए, उन्होंने इंदौर भोपाल दोनों जगह अपने लोग बनवा लिए। यही चीज़ अगर आगे चली तो आपको तकलीफ होगी, तो आप भी कर लो ना, बैठ के टिफिन विफिन खोल लो, क्या तकलीफ नहीं होगी, बात टिफिन के नहीं है। देखिए नहीं तो दोने पत्तल में कर लो। नहीं, हमारा यही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक जो साधारण कार्य होते हैं, जिनको बड़े साधारण तरीके से किया जा सकता है, उसको भी इवेंट बनाने का प्रयास करती है। अभी आपने देखा सीधी पेशाब कार्ड उनको ला के पूरा इवेंट बनाया, उनका पैर धो रहे हैं और पूरा उसका चेहरा कम से कम हाइड करना चाहिए, लेकिन उसको भी बदनामी। उनकी वाइफ्स को बोल गया, बोले पैसे नहीं चाहिए पति को भेज दो, उनको वहां से ले गए, 2 दिन थाने में बैठाए रहे। तो ये जो इस टाइप की नौटंकी करते हैं, उसको गिरफ्तार किया, हाय हेलो करते हुए जा रहे थे जैसे बहुत बड़ी जंग जीत कर आ रहा हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित्र चेहरा, ये टिफिन पार्टी नहीं, महाभोज कुछ भी कर डालें, अब जनता नहीं, जो जनता भुगत चुकी है। सतपुड़ा में आग लगी, 6 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंच रहा, बगल में फायर ब्रिगेड था, क्यों पहुंच गया भाई, पहले जल जाने दो सब। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म का कोई सीन हो, यहाँ फोन आया भाई जल गया, हाँ अब जल गया, कहना अब जाओ फायर ब्रिगेड। तमाशा मचा हुआ है, किस टाइप के तमाशा, किस टाइप का हालात। वहां महाकाल में देखा आपने, भगवानों को भी नहीं छोड़ा, और अब मोदी जी बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारों को नहीं छोड़ेंगे। अरे तो नजीर कायम करो, आप करो अंदर, पहले जो व्यापक घोटाले का दोषी उसको अंदर कर दो, नहीं करेंगे। ये 2014 के बाद का घोटाला, और यहाँ के दोनों के डेफिनेशन बदल देंगे। कांग्रेस में गद्दार रहेगा, जब यहाँ आ जाएगा तो दूध का दूल्हा हो जाएगा, गंगा जल से उनका स्नान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। तो इस टाइप का जो चाल चरित्र अब हर व्यक्ति जान चुका है, अब किसी को कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं ना, हम इस टाइप की टिफिन पार्टी नहीं करेंगे। हमारा जो काम करना है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने की दिशा में हमारा हर कार्यकर्ता छोटा बड़ा लगा हुआ है, जो कुछ छोटी मोटी हम लोग से गड़बड़ियां होती है उसको हम सुधार लेंगे, और जनता भी अब देखती है। सुन लीजिए छोटे बड़े कार्यकर्ता कहाँ नहीं दिख रहे आप, चलिए ना, आप देखिए तो आपकी आंखें नहीं देखने के लिए, आप उसको देखना ही नहीं चाहते। चलिए, चयनित शिक्षक बैठे हैं, एक आपका सरकार का एक नुमाइंदा नहीं गया उनसे मिलने, हॉकी हाथ में लेकर ग्वालियर में लड़ते हुए जरूर दिख रहे हैं आपके कार्यकर्ता। अच्छा, जनता के बीच में जाकर हाथ जोड़ के वोट मांगते हुए नहीं दिख रहे हैं, लठबाजी कर रहे हैं। जयवर्धन सिंह के सम्मेलन में वो जाके वहां पे सेंट्रल पार्क ग्वालियर में हॉकी निकाल के एक दूसरे की साइज सिर की रंग रहे हैं, सिर की नपती ले रहे हैं वो एक दूसरे की। आपके नेता देखो तो इधर, आपके नेता जो है, आपके नेता, कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे के सिर फुटबॉल कर रहे हैं, गुटबाजी चल रही है। आप सत्ता में सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी देखने के लिए आए हो, पते नहीं है। अरे सिसोदिया जी, आप कांग्रेस करने वाले लोगों को आप प्रभारी बना रहे हैं, साथ में बोलते रहो, समझ में ना आए। प्रभारी बनाया आपने कन्हैया कुमार को, वो उमर खालिद का प्रिय मित्र जो देश के टुकड़े टुकड़े की बात करता है, वो प्रभारी बन रहा आपका। क्या हो रहा है इस कांग्रेस में समझ में नहीं आ रहा। अभी आप कह रहे कर्ज माफी करी, कौन सी कर्ज माफी करी? 65,000 करोड़ के अगेंस्ट 5,000 करोड़ की ऊंट के मुंह में जीरा। अरे आपने क्या बोला था, आपके झूठे नेता ने मंदसौर में आके क्या बोला था राहुल गांधी ने कि 1 2 3 4 ऐसे 10 गिना था कि 10 दिन में सब प्रकार के सब किसानों के कर्जे माफ। चेहरे में दिख रहा है घबराहट, सत्ता जाने का अंदर आपके चेहरे में साफ दिख रहा है। 5,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए, सिर्फ 5,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए, कितने के अगेंस्ट? 65,000 करोड़ के अगेंस्ट। बाकी के 60,000 करोड़ के कर्जे माफ कौन करेगा? क्यों नहीं करे? क्यों नहीं बजट में प्रावधान किया? आपने 10 दिन में बोला था ना, 18 महीने सरकार में थे ना। देखो, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार जनता ने, किसानों ने आप पे भरोसा कर लिया, कमलनाथ जी पे भरोसा कर लिया, अब कमलनाथ जी पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है।
इवन उनकी गारंटी तो उनके नेता राहुल गांधी नहीं ले रहे हैं, और आज 100 यूनिट की गारंटी ले रहे हो। अरे जिस नेता की गारंटी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो गारंटी लेगा, कौन मानेगा आपकी गारंटी? कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर? आपके मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार है उनको लेकर ही केंद्र के नेतृत्व ने, आपके नेतृत्व ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। वो ही गारंटी नहीं दे रहे हैं कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो बाकी की गारंटी का क्या भरोसा? मध्य प्रदेश की जनता गारंटियों में नहीं आने वाली है। आप पूछ लूं सिसोदिया जी, पवन जी, तो आप गारंटी दे रहे हो, लेकिन पहले आपकी गारंटी क्या है? क्या गारंटी है कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि चाहे गोविंद सिंह जी हो, चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे नहीं, देखिए हमारी गारंटी जनता है। हमारी गारंटी जो आम जनता है, जिसको आपने छला है 2014 से, वो है। अब सुनिए सुनने का माध्यम रखिए। अरे सिसोदिया जी, यहाँ चिल्लाने कोई मतलब नहीं, निकले गए आप लोग की ड्यूटियां डूब गई है। अब दूसरी देखिए, सुनिए, हमारा बोलने का मतलब है, आप क्या बोले, ऊंट के मुंह में जीरा। आपने किसानों की कर्ज माफी की अभी ना, ब्याज क्यों माफ किया? ब्याज माफी करिए। अरे ब्याज माफी की, कर्जा क्यों नहीं माफ किया आपने? जब अडानी का 86,000 करोड़ कर्जा माफ कर सकते हो, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? जवाब दीजिए इसका। कन्हैया कुमार ने अगर बोला तो भारत टुकड़े होंगे, और आपकी सरकार ने अपने उसको अंदर क्यों नहीं किया? उठेगा, हमसे नहीं उठेगा। आपको करना था कर्जा माफ, आपने नहीं किया। हमने नहीं बोला कि महाराज 15 महीने का सरकार मिलती है कि 5 साल के लिए? आपने बोला था, आपकी सरकार ने बोला था, झूठे राहुल गांधी ने आके मध्य प्रदेश में बोला था 10 दिन में करेंगे, बोला था। 18 महीने आप रहे और लौट के चले गए। हम जनता से माफी मांगते हैं कि 10 दिन तक 11 दिन हो गया। जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि माफ करेगा, आप उसी को पकड़े रहो। आपने क्यों नहीं माफ किया? आपने ब्याज क्यों माफ किया? क्यों माफ करेंगे भाई? हमारे एजेंडे में नहीं है कर्जा माफ करना, हम नहीं करेंगे। हमने नहीं बोला है, आपने बोला है, इसलिए आपको माफ करना चाहिए था। अरे तो चलने देते, हिम्मत थी तो 5 साल काम करने देते, क्यों नहीं काम किया? कम पड़ रहे थे क्या? 5 साल काम नहीं करने दिया? क्यों घबरा रहे? बजट प्रस्तुत करे आप, क्यों घबरा रहे? दो बजट में प्रावधान नहीं किया। कमलनाथ से क्यों डर गए? आपको मध्य प्रदेश में 2 बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिला, उन दोनों बजट में आपने कर्ज माफी का प्रावधान नहीं किया। अरे किया, आपके मंत्री कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया। आप कितना झूठ बोलोगे? चयनित शिक्षक के पास हमारे साथ 5,000 करोड़ का किया आपने, 62,000 के खिलाफ 5,000 का किया ना, वही तो मैं कह रहा हूं। चलिए अंतिम प्रतिक्रिया के साथ अब चर्चा समाप्त करें। नहीं हो सकता सिसोदिया जी, आप चिल्लाते रहिए। इस बार आपकी सरकार बच जाए तो कहिएगा, जितना झूठ बोलना था बोल सके। आज लाना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता 2014 के बाद की बात नहीं करता, 2014 के पहले की बात कर रहा हूं। आप में दम है तो 2014 के बाद की बात लेकर कब तक जिएंगे? अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करेगा किसान। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन वचन पत्र की योजनाएं, सरकार की योजनाएं, जैसे लाडली बहना योजना, उधर उन्होंने बिजली माफी योजना लाए हैं, महिला सम्मान योजना की बात कर रहे हैं कांग्रेस, तो उनके वचन पत्र की योजनाएं, सरकार की वर्तमान की योजनाएं, फिर संगठन के तौर पर देखें तो प्रत्याशियों का चयन और अंतरकलह का प्रबंधन, जिसके ये तीनों पक्ष मजबूत होंगे वही जीतेगा। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। वचन पत्र में दोनों पार्टियां, एक वचन पत्र में या उनका जो घोषणा पत्र आता है उसमें क्या वादे करते हैं, और उस वादों में जनता और समाज अपना कितना हित और अहित देखती है, और उसके क्रियान्वयन का उनको किस पर भरोसा ज़्यादा होता है कि इन वचन का क्रियान्वयन कौन कर पाएगा। क्योंकि मोटे तौर पर मतदाता ने दोनों के वचनों पर भरोसा किया, और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं अब उनकी बातों में चूक तो रही है, चाहे तो उसका कुछ कारण रहा हो, उसकी कुछ जलेबियां बनाई हो, कुछ प्रशासनिक कारण रहे हो, फंड की कमी रही हो, तो कुछ ना कुछ कमी तो रही है। ये इस सावधानी के साथ टिकट का उचित वितरण हो दोनों ही पार्टियों में, और टिकट उचित वितरण के साथ कार्यकर्ता अपने समर्थक मतदाता को पोलिंग स्टेशन तक ले जाए। ये जो दोनों पार्टियों का भी आ रही है कि हमने मंडलम बनाया है और हमने त्रिदेव बनाए हैं मतदान केंद्र पर, ये त्रिदेव और मंडलम मतदान के पहले और मतदान के तक कितनी भूमिका निभाते हैं, परिणाम इस पर निर्भर करेगा। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में चुनावी किचन जो है वो तैयार है। वादों और दावों की रेसिपी दोनों दल जनता के सामने रख रहे हैं। रेसिपी अलग बात है, बनने के बाद उनका टेस्ट अलग बात है। इस बार दोनों की रसोइयों का स्वाद, काम की
उनके वचनों की जनता चख चुकी है। किस पर भरोसा करेगी? तो जाहिर है कि इस बार जो पॉलिटिकल रेसिपी है उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन, जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स की क्वालिटी, कैंडिडेट का सिलेक्शन और जो डिस्प्यूट मैनेजमेंट जो है, ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो जिस भी दल के सबसे बेहतर होंगे वो दल ही अपनी रेसिपी से लोगों का दिल जीतने के लिए तैयार हो पाएगा और वही लोगों का दिल जीत पाएगा। तो अब इन 3 फैक्टर्स पे कौन खरा उतरता है ये अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज संवाद से सुधरती है तो संवाद की दिशा में टिफिन पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। लंच डिनर पर लोग बैठ रहे हैं, बात हो रही है। कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी बात करते हैं लेकिन हम हर चीज का प्रचार नहीं करते। तो देखते हैं कि पॉलिटिकल रेसिपी में जनता को किसका टेस्ट पसंद आता है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।